न्याय दर्शन के वीडियो लेक्चर में आज यह हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 में आज हम ईश्वर संबंधी जो विचार हैं न्याय दर्शन के अनुसार उसके संबंध में चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन एक ईश्वरवादी दर्शन है। यह ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास करता है और ईश्वर पर अत्यधिक जोर देता है और ईश्वर को मानने के लिए बहुत से तर्क भी प्रस्तुत करता है। ईश्वर का स्वरूप क्या है इनके अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार वो क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है उसे आत्मा माना जाता है, जो कि चैतन्य से युक्त है, उसके अंदर पूर्ण चेतना है। और आत्मा को इन्होंने दो प्रकार का बताया है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। ये जो जीवात्मा है, जो कि नंबर 1 पे यहाँ आत्मा लिखा हुआ है, ये जीवात्मा है। जो जीवात्मा है वो हम सब इस जगत में रहने वाले मानवों के अंदर, पशुओं के अंदर, सबके अंदर है, लेकिन वह उस परमात्मा का आंशिक रूप है। और जो परमात्मा है वह पूर्ण रूप है। तो उस परमात्मा में उस ईश्वर के जो 6 गुण इन्होंने बताए हैं वो क्या है? आधिपत्य, परमात्मा अपना अधिकार रखता है। वीर्य, उसके अंदर ओज है। यश, उसके अंदर प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है। श्री, उसके पास ऐश्वर्य है। ज्ञान, उस परमात्मा के पास ज्ञान है। वैराग्य, यानी कि परमात्मा जो है किसी भी चीज़ में लिप्त भी नहीं है। ईश्वर के स्वरूप और उसके गुण के बाद, और आत्मा जो 2 प्रकार की होती हैं, जीवात्मा और परमात्मा, उसके बाद उन्होंने ईश्वर की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं जो इस प्रकार हैं। ईश्वर की विशेषताओं के संबंध में न्याय दर्शन कहते हैं कि परमात्मा को ही ईश्वर कहा जाता है, जो कि जीवात्मा से पूर्णतः अलग है, भिन्न है। उस ईश्वर का ज्ञान जो है वो नित्य है और पूर्ण है। ईश्वर न बद्ध है न मुक्त है। बद्ध का मतलब बांधना, हम ईश्वर को कभी बांध नहीं सकते, वो नितांत मुक्त है। उसके बाद क्या कहते हैं? बंधन और मोक्ष शब्द ईश्वर पर आरोपित नहीं किए जा सकते। इसका मतलब यह है कि जो ईश्वर है वो उन दोनों ही चीज से अलग है। जो ईश्वर का व्यवहार है वो पिता तुल्य है। ईश्वर जो है जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सबके पिता रूप हैं। ईश्वर ही विश्व का संहारक हैं, पालक हैं और सृष्टा हैं। विश्व को धारण करने की शक्ति भी केवल ईश्वर में ही है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, ऐसा न्याय दर्शनवादी कहते हैं। ईश्वर की पास ही मनुष्यों को उनके कर्म का फल देने वाली जो शक्ति है वो भी उसी के पास है। जो ईश्वर है वो उसका ज्ञान, सत्ता और आनंद, इन तीनों से पूरित है, पूरी तरह से भरा हुआ है। ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि न्याय दर्शन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 16 पदार्थों की जानकारी लेना आवश्यक है। ये हम अपनी न्याय दर्शन की वीडियो लेक्चर की फर्स्ट वीडियो में देख आए हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो कि मोक्ष के लिए परम आवश्यक है, लेकिन उसके बाद भी हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता रहेगी। और न्याय दर्शनवादी ईश्वर को अनंत मानते हैं। इसके बाद वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण कुछ बताते हैं कि भाई ईश्वर को कैसे सिद्ध किया जाए। उसके लिए 4 कारण ये बताते हैं। क्या बताते हैं? एक तो है कारण आश्रित तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क, जिसको अदृष्ट पर आधारित तर्क भी कहा जाता है, तीसरा है वेदों के प्रमाण के आधार पर तर्क, और चौथा है श्रुतियों के आधार पर आधारित तर्क। जो पहला है कारण आश्रित तर्क, इससे पहले आप कार्य कारण सिद्धांत पढ़ आए हैं, जिसमें बताया गया है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कोई भी कार्य हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। कारण आश्रित तर्क में इन्होंने 2 बातें यहाँ पे कही हैं। सृष्टि को जब हम प्रथम बार देखते हैं तो 2 चीजें यहाँ पे मिलती हैं। एक वो चीजें जो अवयवहीन हैं, जैसे आत्मा, मन, काल, आकाश, पृथ्वी आदि, ये जो नित्य हैं, और एक है सावयव, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र आदि, ये सभी अनित्य हैं। कार्य कारण सिद्धांत में आपने पढ़ा है
जो इससे पहली वीडियो है इसमें आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि मिट्टी में घड़ा पहले से निहित होता है लेकिन उसे बनाता कुम्हार है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात है कि सावयव और अवयवहीन इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनाते हुए इस सृष्टि की जो रचना करता है वो ईश्वर करता है, यानी कि करता है। और कर्ता के पास एक लक्ष्य भी होना चाहिए। लक्ष्य क्या है कि भाई सृष्टि का निर्माण करना है। तो कारण आश्रित तर्क के आधार पर भी न्याय दर्शन ईश्वर के प्रमाण को प्रमाणित करने की चेष्टा करता है। वहीं दूसरी ओर वो कहते हैं कि नैतिक तर्क के आधार पर वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्यों में सुख और दुख दोनों देखे जाते हैं। कुछ मनुष्य पापी हैं फिर भी सुखी हैं, कुछ मनुष्य पुण्यात्मा हैं और केवल पुण्य कर्म ही करते हैं और उसके बाद भी वह दुखी हैं। अर्थात कोई ऐसी सत्ता है जो मनुष्य के सुख और दुख का निर्धारण करती है। इस आधार पर भी न्याय दर्शनवादी नैतिक तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो उन्होंने तर्क दिया है वो दिया है वेदों के प्रमाण के आधार पर। वो कहते हैं कि वेदों में तर्क और अनुमान की सीमा से बाहर के मंत्र लिखे हुए हैं, उनकी सत्यता संदेह रहित है, वो अलौकिक और आध्यात्मिक सत्यों से परिपूर्ण हैं और मनुष्य का ज्ञान सीमित होता है। वेद मनुष्य रचित नहीं हो सकते, उनका रचयिता केवल एक पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही हो सकता है जो केवल और केवल ईश्वर ही है। अर्थात वो वेदों को भी प्रमाण मानते हैं कि यह ईश्वर ने इनकी रचना की है और चूंकि वेद जो हैं वो प्रमाणित हैं तो इसीलिए वो ईश्वर को भी इससे प्रमाणित करते हैं। मनुष्य के बस की बात ईश्वर रचना वेदों की रचना करना नहीं है। चौथा वो कहते हैं कि श्रुतियों की आपतता पर आधारित तर्क के आधार पर, क्या कहते हैं इसमें वो, वह सभी जड़ व चेतन का संचालक है। वह कौन? ईश्वर जड़ व चेतन का संचालक है, वह कर्म का फलदाता है, वह सबके हृदय में निवास करता है। ऐसी श्रुतियां हमें इस जगत में अपने पुराने बुजुर्गों से, विद्वान लोगों से हमें सुनने में मिलते हैं। महर्षि लोग भी कहते हैं कि भाई जो मनुष्य करता है वही यहाँ पर होता है, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। एक दो प्रमाण आपको पहले भी मिलते हैं, जैसे भगवान वाल्मीकि ने रामायण को उसके होने से पहले ही, घटित होने से पहले ही वह लिख ली थी। तो इसका मतलब यह है कि भविष्य पहले ही निर्धारित है। यहाँ ये थोड़ा सा भाग्यवादी भी नज़र आता है और इसमें एक दो चीज़ें और भी जुड़ी हुई मिलती हैं, जैसे कि भाई आयु का निर्धारण ईश्वर करते हैं, श्वास तभी तक चलती है जब तक ईश्वर चाहता है। ऐसी जनश्रुतियाँ जो यूनिवर्सल हैं, हर जगह फेमस होती हैं, किसी भी सभ्यता में हो, कहीं पर भी हों। इस तरह से यही आभास होता है कि कोई सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है जो इन सब का निर्माण करता है और वह ईश्वर है। ये चार इन्होंने हमारे पास सामने अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जो कि कारणाश्रित, नैतिक तर्क, वेदों के प्रमाण्य के आधार पर और श्रुतियों के आधार पर। अब हम देखेंगे कि कुछ और विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने न्याय दर्शन के इस ईश्वर संबंधी विचारों के विरोध में कुछ अपनी आपत्तियां की हैं। पूर्णतः विरोध भी नहीं किया है पर आपत्तियां भी उठाई हैं। उन्हें आप इस तरह से समझ सकते हैं। उनका कहना है यह कि ईश्वर को जगत का कारण मानना भूल है, ईश्वर को जगत का सुखमय बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर तो जिस जगत को सुखमय बनाना चाहता है, लेकिन आपने तो ईश्वर को उसका कारण ही मान लिया। दूसरा वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं ईश्वर करता है, और अगर वो करता है तो उसके पास शरीर भी होना चाहिए, और श्रुति के आधार पर आप कह रहे हैं कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है श्रुति के आधार पर। अगर श्रुति के आधार पर ही प्रमाणित करना है तो उसे कर्ता बनाने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। फिर तार्किक युक्तियाँ जो हैं वो ईश्वर का प्रमाण नहीं हो सकती, केवल साक्षात अनुभव ही ज्ञान कराता है। ये विरुद्ध आपत्तियाँ थी। एक और विरुद्ध आपत्ति है, वो कह रहे हैं कि मानव की बौद्धिकता एक स्वतंत्र चिंतन को गहरा धक्का तब लगता है जब न्याय दर्शनवादी उपनिषद और पुराण आदि का सहारा लेते हैं, क्योंकि उपनिषद और प्रमाण की रचना होने से पूर्व भी ईश्वर था।
ईश्वर है और ईश्वर आगे भी रहेगा। जब पुराण और ये उपनिषद वगैरह अगर भविष्य में कभी कुछ ईश्वर चाहेगा तो नष्ट भी हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर तो तब भी रहेगा। और लास्ट में वो कहते हैं अपने 5वें आपत्ति के रूप में कि युक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करना असंभव है। ईश्वर तो असीम, निराकार एवं अनिर्वचनीय है। आप ईश्वर के संबंध में जो न्याय दर्शनवादियों के विचार हैं उन्हें अच्छे से आप समझ पाए हैं, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन शास्त्र में जो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर को मानते हैं, उनमें न्याय दर्शन के विचार सबसे ज़्यादा प्रमुख और विशेषता पाए हुए हैं। यही कारण है कि न्याय दर्शन को विशेष रूप से पसंद किया जाता है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो लेक्चर से आप न्याय दर्शन में जो ईश्वर संबंधी विचार हैं उन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो लेक्चर MA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि योग विज्ञान विभाग में अध्ययनरत हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।